हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। केबीएस स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी है टीचर की। अगर आप केबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने चला जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको 2 दिनों के अंदर ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है। पीजीटी की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री की वैकेंसी है। टीजीटी में सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, हिंदी की वैकेंसी है। पीआरटी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। सेकेंडरी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और क्या है, अदर में नर्स स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। यहाँ पर ग्रुप दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और रजिस्ट्रेशन करने से पहले पूरी डिटेल्स चेक कर लेना। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो टीजीटी के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री हो और उसमें 50% अंक हो, बीएड हो, और सीटेट का पेपर 2 आप क्वालिफाई हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। आपके पास डीएलएड होना चाहिए, या आपके पास बीएलएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपको स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड आपके पास होना चाहिए। 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, और आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, या आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए। और जो भी डिग्री आपके पास हो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है साइंस सब्जेक्ट में या मैथमेटिक्स में, और आपके पास पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, और साथ में पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पीजी की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें यहाँ पर जो वैकेंसी है नर्स की, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अगर आप प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, आपके पास डीएड होना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हायर क्लास है उसमें पढ़ाने के लिए सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर भी और ऑप्शन दिया गया है, इसको आप देख सकते हो।
एज लिमिट की बात करें कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो अपर एज लिमिट है 65 ईयर्स है, 65 साल अधिकतम उम्र सीमा है। 65 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यू देने जा सकते हैं। बात करें इसमें आप कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों 29 अगस्त 2025 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू है वो 2 सितंबर 2025 को इंटरव्यू होगा। 2 सितंबर 2025 को 9 AM से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको टाइम से पहुंच जाना है जहां पर इंटरव्यू होना है। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, किस स्कूल के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 साल्ट लेक कोलकाता में वैकेंसी निकली है। ये स्कूल कोलकाता बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में ये विद्यालय है। दोस्तों ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन भी दिया गया है, लिंक फॉर नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द विद्यालय वेबसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ भी ओपन होकर के आ जाएगी। इसमें 17 पेजेज है, 17 पेजेज है। आपको क्या है, पहले पेज पर जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा पेज आ जाएगा, उस पर जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करना है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करते चले जाना है। जितने भी स्टेप हैं, जितने भी पेजेज हैं, उनको आपको कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2 सितंबर 2025 को आपको इंटरव्यू देने चला जाना है। बात करें वेबसाइट पर जाकर के आप ये विज्ञापन कैसे देख सकते हैं, ये अप्लाई करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे व्हाट्स न्यू दिया गया है। यहीं पर आप देखेंगे दिया गया है इंटरव्यू नोटिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक। इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों इसी के नीचे आप देखेंगे यहां पर दिया गया है इंटरव्यू नोटिस पैनल फॉर द सेम वैकेंट पोस्ट ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यहां पर दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। इंटरव्यू कहां पर होगा दोस्तों, वो एड्रेस यहां पर दिया गया है, आपको डायरेक्ट स्कूल में जाना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों बात करें कि इसमें आपको कितना अमाउंट पे किया जाएगा, कितनी सैलरी पे की जाएगी, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। और दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में अभी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की सैलरी बढ़ाई नहीं गई है। जो पुरानी सैलरी थी दोस्तों वही सैलरी इसमें दी जाएगी। वैसे क्या है, इस नोटिफिकेशन में सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों जो दूसरे विद्यालयों में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को सैलरी दी जाती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितनी सैलरी दी जाती है। दोस्तों ज्यादातर स्कूल में जो सैलरी दी जाती है, पीजीटी को 27,500 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है, टीजीटी को 26,250 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है और पीआरटी को 21,250 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों ये सैलरी है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की। किसी किसी विद्यालय में, किसी किसी स्कूल में लोकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी ज्यादा भी हो जाती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।